गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंतर्ज्ञान का अनुभावक हमारा हृदय। अंतर्ज्ञान का अनुभावक हमारा हृदय। बाह्य ज्ञान का अनुभावक हमारा मन। हृदय आत्मज्ञान के प्रकाश से ओतप्रोत, आत्मज्ञान के प्रकाश से ओतप्रोत, जैसे सूर्य की रोशनी से सारा ब्रह्मांड ओतप्रोत हो जाता है, ऐसे ही अंतरात्मा के ज्ञान से हृदय ओतप्रोत हो जाता है। जिस तरह से सूरज के निकलने पर कोई अंधेरा रह नहीं सकता, ऐसे ही हृदय में मन का अज्ञानता का अंधकार व्याप्त नहीं होता। मन जिस ज्ञान के अंधकार को हमारी चेतना पर छाता है, वो ठीक इसी तरह से काम करता है जैसे बादल सूरज के ऊपर काम करता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपका अपना एक संसार है जिसमें आपका अपना एक मन है, आपका एक हृदय है, आपका अपना एक सूरज है। सब कुछ जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ आपका अपना है। संपूर्ण ब्रह्मांड पर किसी की सत्ता काम करती है। संपूर्ण ब्रह्मांड पर कोई सत्ता काम करती है। ठीक इसी ही तरह से आत्मा की सत्ता आपके संसार पर काम करती है। शुद्ध बुद्ध स्वयं चैतन्य अपने आप को करें, स्वयं से चैतन्य अपने आप को करें, संसार का अज्ञानता का प्रभाव आपको छुएगा नहीं। परमात्मा का अंश होने के नाते सतोगुण जो आपके अंदर है, बस हमें इतना करना है कि अपने सतोगुण को जागृत करना है। सतोगुण को जागृत कर लिया तो चित्त जागृत होगा, और चित्त जागृत होगा तो आनंद से ओतप्रोत होगे। लौकिक संसार आनंद से ओतप्रोत हो जाएगा। आपको उस स्तर पर जाना है जहां पर अंदर बाहर से आप चैतन्य हो। अपनी भावना को अंदर से जगाएंगे,
अपनी भावना को अंदर से जगाएंगे। जरा सोचिए, अगर जगेगी, ये बात केवल किताबी नहीं रह जाएगी। जैसे ही आपका प्रयास होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही अंधकार मिट जाएगा। एक निवेदन करना चाहूंगा, समझा रहा हूं, एक निवेदन भी करना चाहूंगा। आकाश में कितने ही घने बादल क्यों ना हो, कितने ही घने बादल क्यों ना हो, पर जब हवा चलती है ना, तो वो बादलों को बखेर देती है। ऐसे ही जैसे ही आपका प्रयास, प्रयत्न सक्रिय हो जाएगा, तमोगुण टिक नहीं सकेगा, तमोगुण टिक नहीं सकेगा। सत्यचित आनंद जागृत होगा। असत्य, जो असत्य का जो अंश है, वो रुक नहीं पाएगा, तुरंत हटेगा, तुरंत हटेगा। अंतरात्मा से अनुशासित मन सत्य के दर्शन करेगा। तुम्हारा मन उस सत्य के दर्शन करेगा। स्वभाव के कारण जिसमें ये भटका रहा है, पकड़ नहीं पा रहा उस सत्य को। यथार्थ की उपलब्धि, यथार्थ की उपलब्धि जब आपको हो जाएगी, तो मनुष्य सारे शोक, संताप, दुख, द्वंद्व सबको दूर कर देगा। बात निश्चित है, इसको मानने और जानने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश का होना ही अंधकार का दूर जाना है। बस एक ही बात पर टिका है, मेरा सतोगुण चला गया, इसलिए तमोगुण क्रियाशील है। जो कुछ भी आज मैं झेल रहा हूं, ये केवल बोलने, कह देने से, भगवान के सामने नाक रगड़ने से ये दूर नहीं होंगे। पर जैसे ही सतोगुण का प्रभाव मेरे ऊपर काम करने लग जाएगा, वैसे ही मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, सच बताओ, आपकी दुनिया में दुख का कोई मौलिक आधार है क्या? ढूंढ लीजिए। तमोगुण के कारण ही सबकी प्रधानता है। कल का इंतजार कर रहा हूं। मन में बड़ी बड़ी उच्चंग चेतना में उठ रही हैं। कल कोई ढील मत करना। कल प्रवचन नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। जिन बातों को करवाना चाहता हूं, उनको करके दिखाऊंगा। आप सब प्रयत्नशील रहना। अपनी तरफ से परिस्थितियों के अधीन दुनिया है, परंतु तुम इतनी हिम्मत जगाना कि आपको कोई रोक ना पाए। आत्मा पर शंका है क्या? अज्ञानता से शंका होती है। आत्मा तो परम निरंजन होती है।
अंतरात्मा बोलती है, उसकी ध्वनि को हम सुन नहीं पाते। मन के कोलाहल में, मन के कोलाहल में हम सुन नहीं पाते। वह सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, यानी कि कर्णेंद्रियों से सुनती नहीं है। कर्णेंद्रियों से 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि ही केवल कान सुनता है। वो जीरो से भी नीचे होती हैं। जीरो पे तो आकार धारण कर जाती हैं, वो जीरो से भी नीचे होती हैं। अंतरात्मा बोलती है, किंतु मौन विचार स्फूर्णा, मौन विचार के रूप में स्फूर्णा की भाषा में बोलती है, जिसे मनुष्य, जब तक आप मनुष्य के रूप, मतलब मैं यहां यह कह दूं, जब तक तमोगुण रहेगा आप उसको सुन नहीं पाएंगे। अंतरात्मा का उपाय केवल एक ही है जानने का, कि आप जिज्ञासु हो जाएं। बस इतनी सी बात है कि आप अंदर से जिज्ञासु हो जाएं। मुझे अंतरात्मा की बात सुननी है, बस ये जिज्ञासु हो जाएं। जो जितना अधिक जिज्ञासु और सचेत होगा, उसके विषय में उतनी ही गहरी खोज करेगा। अंतरात्मा की खोज उतनी ही गहरी करेगा और एक दिन उसे पा करके रहेगा। एक दिन उसको पा करके रहेगा। और ये मैंने आपसे अभी कहा है, एक कण भी तमोगुण है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बस अब तो एक ही प्रयास है कि तमोगुण को हटाना है। तरीका मैं कल आपको समझाऊंगा। अवसर मत छोड़ना, बस इतना कह रहा हूं, अवसर मत छोड़ना। अंतरात्मा से परिचित हो जाओगे, फिर तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी और अज्ञान से मुक्त हो जाओगे। और यही जीवन मुक्ति है। नई जिंदगी शुरू होगी, नया जीवन शुरू होगा। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है। आप जितने काम करते हैं वो मन की प्रेरणा से ही तो करते हैं। जितने भी काम करते हैं, अरे मन भी तो किसी की प्रेरणा से काम करता है। अगर आपको संसार का ज्ञान नहीं होता तो मन संसार में क्रियाशील होता ही नहीं, मन होता ही नहीं आपके पास। छोटे बच्चे पर, नवजात शिशु के पास में मन नहीं होता है। 6 महीने लगते हैं मन को जागृत होने में, 6 महीने। उस समय केवल उसके पास भावना होती है। तो तुम्हें उस छोटे नवजात शिशु के रूप में अपने आप को बदलना होगा। हम इंद्रियों की स्फूर्णा, इंद्रियों की स्फूर्णा जो मन को उद्वेलित करती है, इंद्रियों की स्फूर्णा जो मन को उद्वेलित करती है, इसको ऐसा समझना, टंकी से पानी निकला तो उसे रोक पाना आसान नहीं है, फिर वो बहेगा। उसे तालाब या खड्डे में ही भरा जा सकता है। और बड़े प्यार और अपनेपन से कह रहा हूं कि मन ने इतना बड़ा खड्डा बना लिया है, पूरी दुनिया को ही, मतलब सागर भी उसमें समा जाए पता नहीं लगेगा, इतना बड़ा खड्डा है। सागर भी छोटा सा है,
सारी दुनिया का वैभव वो अपने आप में समेट लेना चाहता है, इतना बड़ा खड्डा है। आंख मूंद करके मत रखना, आंख खोल करके चलना। किसी को अपना निर्णायक मत बनाना, खुद निर्णय लेने की क्षमता को जगाना। भला बुरा दुनिया में मत देखना, अपने अंदर अपना भला बुरा देखना, वो ही करना जिसमें तुम्हारा भला हो। अपनी तरफ से आंख मूंदने की आवश्यकता नहीं है। आंख खोलिए अंदर की, जागृति, चेतना की जागृति, अंदर से चैतन्य करिए हृदय को, अंतर चेतना का जागरण। अंतर चेतना का जागरण, कैसा जागरण? निश्चित रूप में मुझे लगता है आप में से कुछ को चेतना जागृत हो गई होगी। चक्र आपके कुछ ना कुछ जरूर जागृत हुए होंगे, और जो जागृत हुआ होगा वो गर्मी उगलने लग जाएगा, उसमें से तेज निस्रित होने लग जाएगा, आपको पेट में एक गर्मी महसूस होने लग जाएगी। ना होती हो तो आत्म भाव को जागृत करिए, मन के संसार को बंद करिए, आत्म भाव में केंद्रित, आंखें बंद, संसार बंद, आत्मा जागृत, आत्म भाव। जिस तरह से गंगा पवित्र है और उस पवित्रता के बीच में मैं बैठा हुआ हूं, मेरा मन निर्मल, मैं निर्मल हो रहा हूं, तमोगुण जा रहा है, चेतना के जागरण से सतोगुण की वृद्धि। गहरी लंबी श्वास, आत्मभाव में स्थिर। ओ अंतरात्मा के जिज्ञासु, मैं आपका नाम रख रहा हूं, अंतरात्मा के जिज्ञासु, आत्मा की भूख। ओ
आत्मभाव को जागृत करिए। ओंकार नाद के द्वारा जिस तरह से झकझोर करके किसी को जगाया जाता है, वैसे ही अपनी अंतर चेतना को जगाइए। ओ आत्मभाव जागृत, आत्मभाव जागृत चैतन्य प्रकाश से ओतप्रोत अनुभव करिए। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। मैं आत्म निवेदन कर रहा हूं। ये शब्द मुझे हटाने के लिए कहा था, परंतु मैं लगा रहा हूं। पूरा भरसक प्रयास करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, अंतर चेतन को जगाइए। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 जोड़िए अपने आप को। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 ओम भ
आपकी दुनिया से अपनी दुनिया को जोड़िए ईश्वर की दुनिया के साथ, अंतरात्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। प्रयास प्रयास प्रयास। योग योग योग। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। प्रवाह क्रियाशील, प्रवाह क्रियाशील। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। आत्म भाव में चले जाइए। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। कोई दिक्कत नहीं है, अगर भाव नहीं जुड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जोड़ने का प्रयास करें, विचार से विचार को, भावना को विचार से जोड़िए, प्रयास करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। गंगा और यमुना का विलय, महाकुंभ का स्नान, बुगला हंस बन रहा है। तस्य वितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। अंतरात्मा और मन विरोधी सत्ताएं बनी हुई हैं।
स्वाभाविक विरोध जो हमें दिखता नहीं है, अपने धर्मानुसार, अपने कर्मानुसार उसको हम दूर करेंगे। तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि अंतरात्मा अमर शाश्वत। मन अमर नहीं हो सकता, नाम मन शाश्वत है। भर्गो देवस्य धीमहि, देव तत्व से ओतप्रोत, देव तत्व से ओतप्रोत करने का प्रयास। तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। चित्त पर ध्यान दें, वही भूर्भुवः स्वः है। ओम भूर्भुवः स्वः। चित्त की क्रियाशीलता, चिंतन, ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्
तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग हो जाए, जैसे लकड़ी में से आग फूट करके निकल आती है, चेतना में से भर्ग तत्व निकल करके आए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् आग को लकड़ी ईंधन पहले सोखता है, अपने आप को गर्म करता है। गर्मी बढ़ते बढ़ते एक अवस्था के बाद वही गर्मी उसमें से फूट करके निकलती है। जैसे दीपक में बाती डाल करके ऊपर आग लगाते हैं, वो तेज अपने आप नीचे के घी को सोखता है, खींचता है और निरंतर जलता रहता है। भावना का जागरण करिए भावना का। तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, तमोगुण को हटाइए। आज की बात समाप्त।